Hello everyone, welcome back to my another new vlog. I'm Neha Sharma. I hope you are doing well. So आज मेरी सुबह हुई है दुख भरी क्योंकि आज मेरा सोना सा बच्चा का वैक्सीनेशन डे है। मैं तो अच्छे से रेडी हो गई हूँ और सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या लगती है? बहुत ही राहत, खुशी और तसल्ली कब मिलती है? जब बेबी होने के बाद आपको पहले वाले कपड़े फिट आने लगे। तो मैंने जो आज ब्लैक वाला ये कुर्ती पहना है, ये 2 साल पुराना है और आज मैंने इसे पहना है काफ़ी टाइम बाद। मुझे सिर्फ इसमें ज़िप लगाना पड़ा क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे सिर्फ ज़िप लगवाना पड़ा। बाकी सब कुछ वैसा ही का वैसा था और मुझे ये फ़िट हो गया। इतनी राहत, इतनी तसल्ली मिलती है कि क्या बताऊँ, क्योंकि बेबी होने के बाद बॉडी वेट गेन हो जाता है और मैंने अभी तक लगभग मेरा जो वेट हो गया था, तो मैंने अभी 15 किलो वेट तो कम कर लिया है। अभी और भी 5 किलो वेट कम करना बाकी है। 5 नहीं, 3-4 किलो होंगे बस, वो तो यूँ ही हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं अपने बेबी को रेडी कर रही हूँ और मेरा सोना सा बच्चा है ही। बहुत ही एक माँ के लिए ना ये दिन बहुत ही टफेस्ट डे होता है बाकी सब दिनों में। वो अपने बच्चे को, मैं तो पर्सनली नहीं देख पाती हूँ। आज तक, अभी तक जितने भी वैक्सीनेशन हुआ है, मैंने अपने बच्चा का एक बार भी वैक्सीनेशन नहीं कराया। जब मायके में थी तो मम्मी करवाई थी और यहाँ पे हूँ तो इसके पापा ही करवाते हैं। और मैं जाती तो हूँ साथ में, बट वहाँ से उस टाइम में वहाँ पे नहीं रहती, वहाँ से मैं हट जाती हूँ ताकि मुझे अपने बच्चे के रोने का आवाज़ तक ना सुनाई दे। तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि मेरे बाबू कैसे रिएक्ट करती है। और एक बात बताऊँ कि अभी आज जो इंजेक्शन लगने वाले हैं वैक्सीनेशन का, वो 3 इंजेक्शन लगने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइम जब बाबू मेरी 1.5 मंथ की थी तो उस टाइम भी 3 इंजेक्शन लगे थे और 2.5 मंथ में 1 इंजेक्शन लगा था। और अभी 3.5 मंथ की हो गई है मेरी बाबू, तो अभी भी इसे 3 इंजेक्शन लगेंगे। और क्योंकि 2.5 मंथ में जो लगा था 1 इंजेक्शन, वो उतना पेनफुल नहीं रहा था मेरे बच्चे के लिए। वो आई थी, बस थोड़ा सा उस समय रोई थी, बट आई थी तो पूरा दिन अच्छे से खेली। मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगा है। बट ये जो 3 इंजेक्शन लगते हैं उसमें से एक बहुत ही हार्ड होता है, वो बहुत ही पेन देता है बच्चे को। अपने पैरों को हिला तक नहीं पाते हैं बच्चे, इतना पेनफुल होता है वो। तो ठीक है, एक बोलते हैं ना, अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान में दुख देखना पड़ता है। तो ये जो वैक्सीनेशन, ये सब जो प्रोसेस चलते हैं, वो हमारे बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वैक्सीनेशन आप लोग भी ज़रूर करवाएं अपने बच्चे का। बिना एक भी वैक्सीनेशन स्किप नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही ध्यान में रखिए। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही मेरी न्यू मॉम का एक्सपीरियंस देखने के लिए और बेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं अपने बेबी को रेडी कर चुकी थी और यहाँ मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी पहले। बट अफ़सोस बस इस चीज़ का मैं कर रही थी यहाँ पे कि मेरे बाल जो हैं इतने खूबसूरत लंबे और जो बाल हैं वो अब टूटने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने तो सुना था कि आफ्टर डिलीवरी बाल टूटता है बहुत ही ज़्यादा, बट उस टाइम तो मेरा नहीं टूटा, ना प्रेगनेंसी में ना आफ्टर डिलीवरी। बट अब जब बाबू लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चा जब हुकारा मारने लगता है, मतलब मीन्स कि जब वो थोड़े बहुत बोलने लगते हैं, तब माँ का बाल टूटने लगता है। ये चीज़ शायद, इस पर भी मैं बिलीव नहीं करती थी, बट ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है। कोई सॉल्यूशन हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, और मुझे कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी हेयर के लिए। तो हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है पेट पूजा, क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन बाबू का हालत ठीक रहेगा नहीं, कैसा रहेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसलिए हमने सोचा कि पहले ही हम लोग को जो भी मार्केट का काम है और जो भी खाना पीना है पहले ही खा लो। तो हमने जो भी काम वगैरह था अपना निपटाया। बहुत ही माइनर सा काम था क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग में है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे को बाहर धूप में इतनी गर्मी में लेकर रहना काफ़ी टाइम तक वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे डोसा खाने के लिए। ये हमारे सिटी का बहुत ही फेमस कॉफ़ी हाउस है।
जहाँ पे एकदम ख़ास साउथ इंडियन फूड ही मिलता है और जो बनाने वाले हैं वो भी साउथ इंडिया के ही हैं, इसलिए यहाँ का फेमस है ये डोसा। मसाला डोसा बहुत ही फेमस है ऐसा डोसा। और मात्र इसका जो रुपीज़ है ना, ये 70 रुपये का मसाला डोसा है और ये रेस्टोरेंट वाले डोसे को भी फेल कर देता है। इसलिए हम लोग हमेशा जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड आकर मुझे ये यहाँ पे डोसा ज़रूर खिलाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने डोसा और फिर उत्पम खाया, जो कि वो भी बहुत ही टेस्टी था। खाने के बाद हम लोग आ गए थे सदर और यहाँ वैक्सीनेशन के लिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे मेरी ना पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रही थी कि कैसे क्या होगा। और मुझे रिकॉर्ड, मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी बट मुझसे नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मेरे बच्चे का वेट चेक हो रहा है। और वेट आप लोग बताना, आपके घर में अगर बच्चा है तो इस मंथ में, मेरे बाबू भी 3.5 मंथ की हो गई है और इसका वेट अभी 5.8 आया है, जो कि डॉक्टर ने तो बताया कि बहुत ही बढ़िया है। तो आपके घर में बेबी है, कितने मंथ का है, कितना वेट है, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही हूँ, आप जाके मेरे प्रीवियस व्लॉग देख सकते हो। सो यहाँ पे बाबू को जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा था, आई थिंक शायद पोलियो होता है, नहीं कोई और भी ड्रॉप होता है, तो वो पिलाया जा रहा था। वो बार बार है ना बाहर निकाल दे रही थी, तो इसलिए सिस्टर को बार बार दोबारा से देना पड़ा। उसके बाद अब बारी आई थी इंजेक्शन की, तो मैंने तो फटाफट डिटेल बताया अपना। और जब देखा कि वो सिस्टर इंजेक्शन उठाई है, मैं फटाक से बाहर भाग आई, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। मुझसे क्या, कोई माँ को नहीं देखा जाएगा अपने बच्चे का ये हालत। और ये आप देख सकते हो, मेरे बाबू मुझे देखकर अपना मुंह बना रही थी कि पापा ने इंजेक्शन दिलवा दिया। ओ माय सोना बच्चा। तो बाहर आने के बाद फिर बाबू तो रोई, इसके पापा ने चुप करा दिया। और घर आने के बाद फिर ये एक टेक्निक बहुत ही अच्छा इसके पापा ने आजमाया कि बाबू को सुलाने के बाद पैरों को एकदम प्रेसली दबा के रखना है, ताकि वो हिला ना सके। क्योंकि बच्चे जब पैर हिलाते हैं तभी उसे पेन होता है, नहीं तो वरना एकदम अच्छे से बच्चे रहेंगे। तो ये चीज़ आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। एक के ऊपर 1 या 2 तकिए उसके ऊपर रख दीजिए पैरों के ऊपर, ताकि वो पैरों को हिला ना सके। और अगर जगी रहती है तो उसके पैरों को दाब कर कंधे पे आप उसे ले सकते हैं, उससे भी बच्चा रोता नहीं है। ये टेक्निक करके इस बार मैं बहुत कम परेशान हुई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।